एपिसोड नंबर 1031 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं बढ़िया सा एपिसोड। तो कल के एपिसोड में हमने देखा कि टीचर्स डे के दिन एक बढ़िया हम स्टोरी चर्चा कर रहे थे अश्विनी कुमार की। जरूर से आधी स्टोरी हो चुकी है, आधी बाकी है। तो जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी वो ज़रूर से देखें कि भाई गुरु की महत्वता की कल बात हो रही थी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने कल की और ये स्टोरी हमें बहुत बढ़िया चीज़ें सिखा रही है। तो आज भी इस स्टोरी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और साथ ही में जानेंगे कि आखिर होता क्या है जब दोनों ही अश्विनी कुमारों को यज्ञ से जो फल मिलता है, उसका जो भोग मिलता है, उससे उनको दूर कर दिया गया। इंद्रदेव ने गुस्से में आके उनको बोला कि अब से यज्ञ का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, भोग तुम्हें नहीं मिलेगा, जैसे देवताओं को कुछ हिस्सा मिलता है तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में उनकी बोला बोल हो गई इंद्रदेव के साथ और इंद्रदेव को फिर वो गुरु जी के पास आते हैं और बताते हैं कि इंद्र से कैसे बदला ले, आप हमें सिखाओ। फिर गुरु जी ने अच्छी तरह उनकी क्लास ली दोनों भाइयों की। और आगे देखते हैं कि क्या होता क्या है, क्या आखिर में सीखने को मिलता है। तो ये जो एपिसोड था वो बहुत कुछ कल वाला एपिसोड सीखने वाला था। ज़रूर से जिन्होंने नहीं देखा वो देखें भाई, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें ना छोड़े, क्योंकि इसी से ही हमारा आत्म जागृति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। जिन्होंने आयुर्वेद बनाया, इतने बड़े बड़े महान देवता भी अगर इस चीज़ में फंस जाते हैं तो आप सोच के देखिए कि सामान्य मनुष्य की क्या हालत होगी। सामान्य मनुष्य की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अब वो आत्मा को मानने को भी तैयार नहीं है। तो ये सबसे बहुत दुख की बात है कि मनुष्य यहाँ तक पहुँच चुका है, राइट। तो चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बस कृपया सबको ये कहना है कि कल का एपिसोड देख लेना, नहीं तो आज की स्टोरी समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देवराज इंद्र अमरों का स्वामी है। गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि वो स्वामी है। उनकी शक्ति सामर्थ्य अजय और असीम है। वह बदला चुकाए जाने के बाद क्या चुप रहेगा? तो ये दोनों भाइयों ने बोला, अश्विनी कुमारों ने, कि भाई मुझे इंद्र से बदला लेना है तभी हमें शांति मिलेगी। तो गुरुजी बोलते हैं, क्या तुम बदला ले लोगे तो इंद्र शांत बैठेगा? क्वेश्चन मार्क। और उस हालत में तुम्हारी शांति सदा के लिए दूर हो जाएगी और नई नई बुराइयां उठने लगेगी, जीवन नरक बन जाएगा। कई बार ऐसे जवानी के जोश में इंसान ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है, फिर ठंडे दिमाग से सोचता है कि इससे तो क्या ही मिलेगा, ऊपर से बुरी हालत में फंस जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे बड़ों की बात सुनते हैं तो फिर रिवेंज हम छोड़ देते हैं, बदला लेने की भावना हम छोड़ो परे, चलो। ऐसे ही इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम लोग जाकर मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। दुनिया में किसी से भी ईर्ष्या द्वेष मत करो, संतोषी बनो। गुरु ने दोनों ही अश्विनी कुमारों को बोला कि भाई अपने मन और इंद्रियों को वश में करो, और शांति का अभ्यास करो। ईर्ष्या द्वेष मत करो, किसी से मत करो, संतोषी बनो, जो है उसमें संतोष करो। बापूजी का एक बहुत मस्त वीडियो आने वाला है कि ब्रह्म विद्या क्या है। मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, ब्रह्म विद्या क्या है। तो ज़रूर से वो ब्रह्म विद्या वाला वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उसका वेट करिएगा, आएगा, जल्दी ही आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान, और ज़्यादातर लोग ब्रह्म विद्या को जाने बिना ही मर जाते हैं। मतलब अगर आध्यात्म की बात में अगर थोड़ी कड़क भाषा में बोलूँ तो कुत्ते की मौत मर जाते हैं। ठीक, बुरा लगे तो सॉरी है, लेकिन ये परम सत्य है। तो जो लोग इस तरीके से जिनकी मृत्यु होती है, उनकी कहाँ गति होगी, कहाँ मोक्ष मिलेगा? आप अपना सब कुछ दान में भी दे दो ना, तो भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। एक बात सुन लो, आई बात सुन, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, सीधी सी बात है। जैसे आज तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने ना जाए और तुम बोलो कि भाई उसको डॉक्टर की डिग्री दो या वकील की दो या किसी की भी दो, देगा कोई? तुम चाहे अरब खरब रुपए भी दे दो तो तुम्हें मिलेगी डिग्री? हाँ, फर्जी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उसे
वो प्रैक्टिकल में कुछ कर पाएगा? डॉक्टर बन के क्या दवाई दे पाएगा? तो पढ़ाई कैसी, आधी जिंदगी पढ़ाई करनी पड़ती है, जीवन की आधा जीवन पढ़ना पड़ता है। हाँ? आज मैंने एक मस्त स्टडी सुना था, जो लोग 1966 से पहले जिए हैं, मतलब जिनका जन्म हुआ है, वो लोग करीबन 70 से 80 साल 90 साल तक जी सकते हैं। और जो 1966 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनकी आयु मुश्किल से 60 के आसपास रहने वाली है, 60 से 70 के बीच में टपक जाएंगे। क्योंकि उस वक्त 1966 के बाद हरियाली क्रांति आई थी, और उसके बाद इतने केमिकल फर्टिलाइज़र और सल्फ़र डाला गया दवाइयों में, और इससे हम गेहूं खाते हैं, फटाफट उगाने के लिए वो दवाइयाँ डालते हैं। गेहूं खाओ, बाजरा खाओ, कुछ भी खाओ, जहाँ पर ये फर्टिलाइज़र डाला गया, मतलब उससे जो है तुम्हारा जीवन ख़त्म होने लगा, ख़त्म, बॉडी का वो पावर ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इन लोगों की एक स्टडी कहती है। तो भाई देखो, मृत्यु लोक की बात है तो मृत्यु से डरना क्या, पर जब ये बातें आती है तो हमें समझ में आता है कि भाई वाकई में समय कम है। ठीक है, दुनिया की बात छोड़ो, हमारे खुद के पास ही समय कम है, राइट। तो ये दो भाई की बात कर रहे थे कि भाई तुम जाओ और मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। बड़े भाई नासियस से नहीं रहा गया। दो अश्विनी कुमार के जो बड़े भाई थे, हाथ मलते हुए वह बोला, पूज्य गुरुदेव, आपकी शिक्षा तो हम सिर से धारण करते हैं, मगर इंद्र ने हमारा जो अपमान किया है उसे भूल जाना हमारे लिए संभव नहीं है। जब हृदय में आग जलती है तो मन या इंद्रियों में संतोष की वृत्ति कैसे आ सकती है? हाँ, कितनी मस्त बात है कि भाई जब हृदय में आग लगती है तो मन या इंद्रियों में संतोष की वृत्ति कैसे आ सकती है? हम यह मानते हैं कि वैर शोधन के बाद हमें इंद्र से सदा के लिए झगड़ा मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन की शांति विदा हो जाएगी। मगर कोई ऐसा उपाय तो आप हमें बताना ही पड़ेगा आपको, जिससे हमारा खोया हुआ अधिकार हमें फिर वापस मिल जाए। तो इनको अधिकार चाहिए, उनको शांति नहीं चाहिए। आया समझ? तो गुरुजी क्या बोलते हैं, अब देखो, हम यह मानते हैं कि वैर शोधन के बाद हमें इंद्र से सदा के लिए झगड़ा मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन की शांति सदा के लिए चली जाएगी, मगर कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमें अपना अधिकार वापस मिले। हम देवराज से वैर चुकाना नहीं चाहते, पर अपना अधिकार छोड़कर जीवित रहना भी हमारे लिए कठिन है। गुरुदेव कहते हैं कि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है, उसको भूलना आप जैसे ब्रह्म ऋषियों से ही संभव है, हमसे नहीं। दस्त बड़े भाई नासियत का मुंह ताकने लगा, मतलब छोटे भाई बड़े भाई का मुंह देखने लगा, कह रहे उसे यह बात बहुत पसंद न आई, पर करता ही क्या। ध्यात ऋषि जो उनके गुरु थे, अब उनकी गुरु की बारी। ध्यात ऋषि अपने प्रिय शिष्य की इस प्रार्थना में सत्य और स्वाभाविकता की कुछ गंध मिली। कुछ देर तक न जाने क्या विचारते रहे, सोचते रहे, फिर बोले, आयुष्मान, तुम्हारी यह बात मुझे जच रही है, उसका उपाय तुम्हें मैं बता रहा हूँ, पर याद रखो कि उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। अब उपाय क्या है? बड़े भाई ने हाथ जोड़कर विनती से कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे वश की बात नहीं है। ध्यात ऋषि बोले, आयुष्मानम, यज्ञ से तुम्हारे खोए हुए अधिकार को प्राप्ति तुम्हें दो उपायों से ही हो सकती है। पहला उपाय तो बहुत आसान है, पर मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लोग हमारा कहना मानोगे। बड़े भाई नास्य ने कहा, आचार्य, मैं प्राण देकर भी आपकी आज्ञा पूरी करूंगा। बोलो, हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ? उस जमाने में प्राण देके भी अपनी गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए लोग प्रयत्नशील तो थे। आज तो गुरु की बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती तो बोलते, अरे हम आपको अनफॉलो कर देंगे, किसी और को फॉलो करेंगे। तो भैया ऐसे ही है लोग आजकल के। तो ध्यात ऋषि ने कहा, वत्स, पहला उपाय यही है कि तुम लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के अधिकारी बनो और अपने सहज अधिकारों से यज्ञ भाग के उपभोक्ता बनो।
तो पहले तो तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लो, वो प्राप्त करने के लिए पहले तुम अधिकारी बनो, एलिजिबल बन जाओ, राइट। हाँ, और अपने सहज अधिकार से यज्ञ भोग के उपभोक्ता बनो, ठीक है। जब वो तुम हो जाओ, फिर जो तुम्हारे नसीब में आता है वो लो। पर जानते हो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है, और असात्विक जीवन वाले को ब्रह्म विद्या की कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाने की प्रतिज्ञा तो कर लेता हूं। देखो, उन्होंने बोला मैं तो तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन असात्विक जीवन वाले को ब्रह्म विद्या की कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुम्हारा जीवन सात्विक नहीं है, असात्विक है। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसा है। आज देखो कितने सारे लोग हैं जो नॉनवेज छोड़ नहीं सकते, शराब छोड़ नहीं सकते, हाँ, गंदी चीज़ें छोड़ नहीं सकते। तो फिर उनको ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, ब्रह्म विद्या कैसे मिलेगी? सोचो। हाँ, आप सोचो, हम कहें कि अभी दुनिया बदल देते हैं, लेकिन दुनिया बदलने के लिए पहले इनको कैसे बदलोगे? चलो जवाब दो। अपने खुद को ही बदलने में इतने जन्म लेने पड़ रहे हैं, अभी भी बातें कई बार दिमाग से ऊपर से निकल जाती है। तो भाई ये लोग जो जानवर बुद्धि वाले हैं, वो किस तरीके से ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनेंगे? अब जब तक वो ना सुधरेंगे तो दुनिया कैसे बदलेंगे? चलो ये तो गए तेल लेने, लेकिन जो बीज रूप आत्मा है, दिव्य आत्मा है, 33 कोटि वाली आत्मा है, या 9 लाख बेहद की आत्मा है, उनको मैसेज नहीं मिला, वो नहीं बदले, तो भैया परिवर्तन तो इन्हीं के चक्कर में रुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो आगे। परिषद पर कि तुम काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि को जीत कर स्वल्प माना बहुत थोड़ा संतोषी और लौकिक व्यापार से अनासक्त बनकर मेरे पास आओ। इस साधना के लिए तुम्हें मैं 12 वर्ष की अवधि दे रहा हूँ। अब गुरु जी ने ऑफर कर दिया कि पहले 12 साल मस्त प्रैक्टिस करो, संतोषी जीव बन जाओ, और उसके बाद लौकिक व्यापार से अनासक्त बनकर मेरे पास आओ। ठीक, 12 साल में ये करो और फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाने का संकल्प कर लेता हूँ। धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करते करते तुम तब तक स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव होती है। धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करते करते तुम तब तक उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव होती है, राइट। अब आप सोचो, हमारे ज्ञान में जुड़ने वाले कई महानुभव दिव्य आत्मा बोलती है कि हमारा योग नहीं लगता, कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से जुड़ा है, बोलते हैं हमारा योग नहीं लगता। तो भाई आपने एलिजिबिलिटी के लिए कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितने वीडियोस देखे हैं, कितना योग किया है, आप उसका मुझे विवरण दीजिए, तब जाके मैं बताऊं कि तुम्हारा कहाँ कमी रह रही है। यहाँ तो महाराज जी ने बोला कि 12 साल तक जाओ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। अपने आप को पहले पूर्ण करो, फिर मेरे पास आओ, इंद्रियों को वश में करो, फिर मेरे पास आओ। बताओ, बेहद के ज्ञान में भी, बेहद की आत्माओं के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि हमको भी कि अगर ब्रह्म विद्या पाने के लिए उनको ये संयम रखना पड़ रहा है, तो वो संयम हमें भी रखना पड़ेगा, सभी आत्माओं को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रह्म विद्या मतलब एक ब्रह्मांड का ज्ञान उनको प्राप्त होगा। यहाँ तो अनंत ब्रह्मांडों की बात हो रही है, अनंत कोटि, इतने महान ज्ञान की बात हो रही है। तो बताओ आपको कितना मेहनत, तपस्या, संकल्प कितनी करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं भैया 1 घंटा बस हमारे पास टाइम है, उतने में सब कुछ सिखाओ, और इसी में मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ, इसी में मुझे जवाब सिखा दो, और लाइव मेडिटेशन में तो आना नहीं है, ठीक है जी। तो ये बड़ा मुश्किल वाला मामला है। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई दस्त को गुरु ध्यात ऋषि की बातें नहीं भाई, ऑब्वियसली 12 साल तक कौन वेट करेगा भाई। यहाँ तो 2 मिनट रुका नहीं जाता, यहाँ मन पल पल दुखी हो रहा है, तो 12 साल कौन रुकेगा। तो छोटे भाई को आया गुस्सा, ओहो ये महाराज क्या नई नई बातें ला रहे हैं। यह बीच ही में बोल पड़ा, वह बीच में ही बोल पड़ा, गुरुदेव हमें कृपा करके वह दूसरा उपाय बताइए। बड़ा भाई चुपचाप छोटे भाई की ओर ताकने लगा। कोई शॉर्टकट बताओ महाराज जी, ये क्या चक्कर है। ध्यात ऋषि ने कहा, वत्स दस्त
छोटे भाई का नाम था दस्त। दूसरा उपाय कुछ कठिन है, पर तुम अध्यवसायी माना उद्योगी हो, उसे भी साध्य कर सकते हो। हाँ, मतलब थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट किया कि भाई तुम उद्योगी हो, मतलब थोड़ी मेहनती हो, तो शायद तुम ये दूसरा उपाय भी कर सकते हो। सुनो, महात्मा चौवन नाम के एक ऋषि है। सुनो, महात्मा चौवन नाम के एक ऋषि है। उनकी पत्नी सुकन्या एक बड़े राजा की पुत्री है। वे महात्मा चौवन अपनी घोर तपस्या से त्रिलोक्य को विचलित कर चुके हैं। सूर्यराज इंद्र तो उनका नाम सुनते हुए कांपता है। देखो, एक टास्क दे दिया उनको, तुम ये कर दो तो भैया फिर मैं कुछ सोचता हूं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या टास्क दिया, ध्यान से सुनो, आगे मस्त आएगा। कि भाई एक महान चौवन ऋषि है, चौवन प्रास वाले चौवन ऋषि। उनकी पत्नी सुकन्या एक बड़े राजा की पुत्री है। तो महात्मा चौवन ने घोर तपस्या से त्रिलोक को विचलित कर दिया और इंद्र इनका नाम सुनते ही कांपते हैं। चौवन की आंखें फूट गई है, उनका ऐहिक लौकिक जीवन दुखमय हो गया है। इसी चिंता में उनका शरीर शिथिल हो गया है। यदि तुम लोग उनकी आंखें अच्छी कर सको और उन्हें शरीर से पूर्ण निरोगी बना सको, तो मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाने की व्यवस्था बांध सकेंगे। तो उन्होंने बार्टर सिस्टम बोल दिया कि पहले तो तुम चौवन ऋषि को, अब देखो कितनी बड़ी बात है, चौवन ऋषि जिनकी तपस्या से त्रिलोक तस्त है, और क्या इंद्र भी कांपता है, लेकिन उनके शरीर की हालत देखो, आंखें फूटी हुई है, और शरीर शिथिल हो गया है। उनकी आंखें, तुम्हें अच्छी करने का तुम्हें टास्क दे रहा हूं मैं, जाओ उनको पहले ठीक करो, तो फिर वो उनको पूर्ण निरोगी बना लो। मतलब देखो, इतनी तपस्या करने के बाद भी उनके शरीर के कर्म नहीं छूटे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनके कर्म बंधन नहीं छूटे, भले बड़े तपस्वी थे, आंखें बड़ी खराब थी, आंखें गल गई, शरीर गल गया, उनकी चमड़ी बदलनी पड़ गई। देखो ये भी आएगा आगे। तो कहने का मकसद ये है, एक तपस्या अलग जगह पर है, तुम्हारे शरीर के कर्म बंधन एक अलग जगह पे है, ठीक है। ये कर्म बंधन चुकते होते ही तुरंत ही तुम्हें डिवाइन हेल्प मिलती है, और डिवाइन हेल्प में ऐसे कोई ना कोई मिलता है जो आपके शरीर को स्वस्थ कर देता है। उनका तपह तेज संसार में कोई भी काम करा सकता है। उनका तपह तेज, उनका तेज संसार में, देखो उनका तेज संसार में कुछ कर सकता है, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं। उनके लिए यह तो बहुत मामूली बात है। मतलब जो उनका भाग छूट गया है यज्ञ से, वो तो 1 मिनट में दिला देंगे, बस उनकी आंखें ठीक करो। कुमार 10 बोले, मारे खुशी के नाच उठा। छोटा भाई एकदम हैप्पी सिंह बन गया, वाह भाई वाह, मजा आ गया। फूट गई आंखें बना देना, फूटी हुई आंखें बना देना और रोगी को निरोगी तथा पुष्ट बना देना उसके बाएं हाथ का काम था। तो छोटा भाई तो एकदम मस्त खुश हो गया कि यार ये तो हम कर देंगे। बड़े भाई नासिया को और देखते हुए बोला, तात, मतलब भाई मुझे यही उपाय सरल मालूम पड़ रहा है, हम बहुत जल्दी ही महात्मा चौवन को चंगा करके, बढ़िया करके अपनी कामना पूरी कर सकेंगे। चलिए चलिए, अब देर करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो भागो फटाफट। तो नास्य को भी छोटे भाई की बात अच्छी लगी। उसने हाथ जोड़कर ध्यान ऋषि से जाने की आज्ञा मांगते हुए कहा, गुरुदेव मुझे अब उन महात्मा चौवन का आश्रम बताइए। आपने जो उपाय हमें बताया है, हम उन दोनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान ऋषि बोले, आयुष्मान मतलब शिष्य को आयुष्मान, आजकल महात्मा चौवन का आश्रम बद्री वन में गंगा द्वार के समीप है। क्या तुम अभी तक उनका आश्रम भी नहीं जानते थे? जाओ, तुम्हारी कामनाएं सफल होगी। पर वत्स, यह याद रखना कि इन दोनों में से किसी भी उपाय में प्रतिहिंसा या बदला लेने की भावना से नहीं, बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि अपने अविकारों को प्राप्त करने की भावना से ही प्रयत्न करना। क्या? कौन सी?
बदला लेने की भावनाओं से नहीं, मतलब इंद्र को सीधा कर देंगे, ये कर देंगे, इस भाव से इन महर्षि को ठीक मत करना, बल्कि अपने अविकारों को प्राप्त करने की भावना से ही प्रयत्न करना, तभी सच्ची सफलता भी मिलेगी। राइट। तो कौन सा भावना रखना? अविकारों को प्राप्त करने की भावना से ही, अपने अविकारों को, विकार से रहित होने की भावना से, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, सेवा करूंगा, तो इस भावना से सच्ची सफलता मिलेगी। ईर्ष्या और द्वेष का कांटा जब तक मन में बना रहता है तब तक सफलता मिलने पर भी सच्ची शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सच्चा सुख नहीं मिलता। बोलो भाई, ठोको ताली, कितनी गजब की लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईर्ष्या और द्वेष का कांटा जब तक मन में बना रहता है तब तक सफलता मिलने पर भी सच्ची शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सच्चा सुख नहीं मिलता। दोनों अश्विनी कुमार अपने गुरु के चरणों पर शीश रखकर बद्रीवन की ओर रवाना हो गए। उस समय उनके हृदय में उल्लास की तरंगे लहरा रही थी। देवताओं के स्वामी इंद्र की 1000 आंखें कही जाती है। देवताओं की पैनी नजर थी, देवराज इंद्र की पैनी नजर थी, चारों ओर सीसीटीवी लगा रखा था उन्होंने। तो भाई कहाँ गए साहब? हाँ जी। तो इंद्र तो चारों ओर देख रहे थे, उसका मतलब यह है कि वह बड़े चतुर, नीतिमान और त्रिलोक्य भर में होने वाली बातों की सदा खबर रखते थे। दोनों अश्विनी कुमारों के मन में जो मैल भरी थी उसका उन्हें पहले से ही पता था। ऑब्वियसली इतना कुछ पता ही है तो ये भी पता होगा। इधर ध्येय ऋषि के साथ दोनों भाइयों की जो बात हुई वह भी उन्हें उसी क्षण मालूम हो गई। बताओ, चमत्कार हो गए। तो महर्षि ध्याय के ब्रह्म ज्ञान और त्याग की कथा तथा 54 की तपस्या और ब्रह्म तेज की बात से भी वह मन ही मन बहुत पहले से ही घबराते थे। हेलो जी, एक और प्रॉब्लम, जासूस, सही बोले। तो अब उनको और टेंशन हो गई। एक तो ब्रह्म ज्ञान की बात आ गई, इससे भी टेंशन हो गया। दूसरी 54 ऋषि की त्याग की कथा और उनकी तपस्या, ये भी उनको खटक रही थी। फिर ब्रह्म तेज की बात सुन के फिर उनको तो और चलो उनको डर लग गया। दोनों अश्विनी कुमारों के अशिष्ट स्वभाव का हाल उन्हें मालूम ही था। दोनों अश्विनी कुमार के अशिष्ट स्वभाव का हाल उन्हें मालूम ही था, इसलिए जो ही सारी बातें मालूम पड़ी तुरंत ही उन्हें विफल बनाने की वह तत्पर हो गए। रात में अपने पुरोहित के साथ ध्यान ऋषि के पास चलने की बात पक्की करके प्रातःकाल होते होते अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर वह उनके आश्रम में पहुंच गए। बोलो जी, हाँ। ध्यान ऋषि के पास अपने चार्टर प्लेन से उनके आश्रम में पहुंच गए सुबह सुबह ही। बताओ कितनी काली पड़ी होगी उनको, कितनी जल्दी पड़ी होगी। तो देखो इनकी कितनी बुरी हालत थी। ऊपर तीसरे लोक में रहने वाले को भी चैन नहीं था। धरती लोक की क्या बात कर रहे हो। देखो ये स्टोरी इसीलिए है कि आपको समझ में आए कि देवता बन के तुम ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने वाले, इसलिए देवताओं का आइडिया ड्रॉप करो, उससे ऊपर चले जाओ। ठीक, ये बात यहाँ सीखने को मिलती है। देखो यहाँ पुष्पक विमान भी आ गया। हाँ, वो भी ऊंचे लेवल का है, नीचे लेवल का नहीं, वो भी पुष्पक विमान पे। बताओ यहाँ पे तो कितनी दिक्कत है। धरती लोक पे पॉल्यूशन हो गया है। हमारे को भी यहाँ पुष्पक विमान मिल जाए तो बढ़िया हो जाए धरती लोक में। महर्षि व्यास उस समय अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। आश्रम में देवराज इंद्र के समागम को सुनकर चारों ओर खलबली मच गई। जो जहाँ थे वहीं से दौड़कर चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। वीवीआईपी आया भैया, प्राइवेट जेट लेके, सही है। महर्षि ध्यान ऋषि को जब देवराज इंद्र के अपने आश्रम में आने का समाचार मालूम पड़ा तो वह भी महान अतिथि के सत्कार शिष्यों के साथ आगवानी के लिए आगे बढ़े। देवराज ने महर्षि ध्यान को अपनी ओर
आते देखकर स्वयं आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया। ओहो हो, बोलो। हाँ, देवराज इंद्र तीसरे लोक के मालिक देखो, हाँ, ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं। सोचो कितने पावरफुल है ये ऋषि। हाँ, ब्रह्म ऋषि की बात भी बापूजी ने उस ऑडियो में कही है। देखा, वो सुनेगा बहुत मजा आएगा। हाँ, ब्रह्म विद्या की ऑडियो का मतलब वीडियो आएगा आपके सामने। वैरागी द्वैत ऋषि के मन में इंद्र की इस विनम्रता का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगाया और कुशल प्रश्न किए। नीतिमान सुरराज इंद्र, देवताओं के राज, सबके सामने मन की बात क्यों कहते क्वेश्चन मार्क। वह मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मर्षि, यही आपके दर्शन को बहुत दिनों से इच्छा थी। यूं ही आपके दर्शनों की तो बहुत दिनों से इच्छा थी, आज मौका निकालकर चल पड़ा। जैसे यहाँ के धरती लोग के लोग पहले सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, बाद में बोलेंगे। पहले तो बोले, अरे आपकी बड़ी याद आ रही थी इसलिए आपको फ़ोन किया, फिर बाद में काम बताएंगे। आप जानते ही हैं कि हमारे सिर पर इतने झंझट हैं कि कभी सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बताओ, धरती लोक का इंसान भी दुखी और ये देवराज इंद्र भी दुखी। इनको पता नहीं कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। बहुत इच्छा करके भी कहीं आ जा नहीं सकते। बोलो, ये तो एकदम ये धरती लोक की भाषा आ गई यहाँ पे। तो ध्यात ऋषि मुस्कुराते हुए अपनी कुटीर की ओर चलने का संकेत करते हुए बोले, देवराज, अधिकार की रक्षा करना मामूली काम नहीं है। इतने बड़े साम्राज्य का भार ढोने वाला कभी संतोष और सुख कैसे भोग सकता है। आपने बड़ी कृपा की जो हमारे आश्रम को सनाथ किया। पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, पर हमारे यहाँ पे आए तो उसका बहुत धन्यवाद। इतने बड़े अतिथि के शुभ आगमन से हम वनवासी आज कृतार्थ हुए। वाह, महाराज तो उनसे भी तेज है भाई। बात करते करते ब्रह्मर्षि अपनी कुटीर के द्वार पर पहुंच गए। देखो, इतना ब्रह्म ज्ञान जिनके पास हो, उनको तो पता ही है कि देवराज इंद्र किस क्वालिटी की आत्मा है, तो भी उनको बोलते हैं हमारा आश्रम धन्य हो गया है। बात करते करते ब्रह्मर्षि अपनी कुटीर के द्वार पर पहुंच गए। शिष्यों ने सुरराज के बैठक के लिए आसन बिछा दिया और समयोचित उपचारों से उनका अतिथि सत्कार संपन्न किया। थोड़ी देर बाद द्व्याद ऋषि की आज्ञा से पूरे गुरुकुल में ऐसे महान अतिथि के शुभागम के बदले में छुट्टी कर दी गई। बच्चों की छुट्टी, वाह। अध्ययन बंद करके सारी शिष्य मंडली खेलकूद और सैर सपाटे में लग गई। चलो, बच्चों की मौज हो गई, इनकी ऐसे अतिथि आए तो बढ़िया है। थोड़ी देर तक विश्राम कर लेने के बाद ब्रह्मर्षि ने इंद्र से कहा, देवराज, हमारे छात्रों ने अतिथि पूजा की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। हम वनवासियों के यहाँ आप जैसे महान सम्राट का जो शुभ आगमन हुआ है उसकी प्रसन्नता हमारे मन में है। हम आपकी सेवा करने के लिए सर्वदा तैयार है। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। हाँ, तो सुरराजेंद्र उत्तर में पहले तो चुप बने बैठे, फिर महर्षि की ओर थोड़ी देर तक देखने के बाद बोले, ब्रह्मर्षि, मैं एक अभिलाषा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, उसे पूर्ण कर आप मुझे सुखी बनाइए। ध्यात ऋषि ने कहा, देवराज, हम आपकी सेवा करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। साधारण अतिथि भी हमारे पूज्य माने जाते हैं। तो फिर आप जैसे महान अतिथि की एक बात को पूरी करने में अपने कर्तव्य का पालन ही करूँगा। आप कोई निहोरा न माने। सॉरी, मतलब भाई हम सामान्य अतिथि की भी इच्छा पूरी कर देते हैं, आप तो विशेष अतिथि है, वीवीआईपी है, ऊपर से आए हैं। सुरराज इंद्र की मनचाही बात हो गई। अपने माया जाल में वह पूरी तरह ध्येय को फंसा लेने के बाद हाथ जोड़कर विनती स्वर में बोले, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेना चाहता हूँ। यद्यपि हमारी दृष्टि में इस संसार में अनेक ब्रह्मज्ञानी हैं, किंतु आपके समान वितराग, उदार, मनस्वी और ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी इंद्र बना जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो।
इस धरती लोक पे कितने महान इंद्र, कितने, क्योंकि कितनी बार धरती के इंद्र बदलते रहते हैं, तो ऊपर से बेचारे नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो फिर जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तो फिर आपके सामने ऐसे हजारों इंद्र घूमते होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। हमारे आश्रम में एक पेंट करने आया था पिछले साल, उसका नाम भी इंद्र था। मैंने कहा भाई क्या मस्त नाम रखा है। मैं खुश हो गया कि हमारे आश्रम का पेंट करने के लिए ऊपर से देवराज इंद्र आए। मैंने उसको ये बोला था वो भाई को। तो तो ऐसे बहुत सारे इंद्र देवता अभी धरती पे घूमते होंगे मनुष्य बन के। लेकिन देखो, हाँ, इनको ब्रह्म ज्ञान लेने की इच्छा हुई और यहाँ के इंद्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने तो यहाँ तक सुना, एक कोई बड़े ऋषि थे उनके मुंह से, कि धरती लोक का हर एक इंसान एक बार तो इंद्र जरूर बना है। बोलो, जब मैंने ये बात पहली बार सुनी ना, तो मुझे इतना मतलब हंसी भी आई, एक वंडरफुल भी, एक ऐसी फीलिंग आई, यार क्या बात है। हमारे शास्त्र में वो अभी स्वामीनारायण बोलते हैं ना कि हमारे भगवान सर्वोपरि, हमारे भगवान सर्वोपरि। अरे भगवान ने तो सबको सर्वोपरि बनाया है यार, कोई पीछे नहीं है। मतलब एक एक बंदा इंद्र है यहाँ पे। देखो कितनी मस्त बात है। ये तो बापूजी को पूछना पड़ेगा क्या ये बात सच है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस धरती का नहीं होगा तो कोई और धरती का इंद्र है। यहाँ तो इतनी धरती, इतने स्वर्ग, इतने मतलब पॉपुलेशन है, देवताओं की भी बहुत पॉपुलेशन है, पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे आए होंगे। इंद्र की सभा इकट्ठी की जाए तो मुझे लगता है धरती के 800 करोड़ नहीं है, ऐसे कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंद्र इकट्ठे हो जाएं। अनेक ब्रह्मांडों से इंद्र का आह्वान करे तो क्या होगा हमारी पृथ्वी का। हाँ, 800 करोड़ इंद्र, सही बात है। राजकाज के झंझटों से अवकाश लेकर मैं इसी कार्य के लिए आपके सेवा में उपस्थित हुआ। अब इसमें देर न कीजिए, आज बहुत अच्छा मंगल मुहूर्त है, मुझे आज ही इस पावन विद्या का अधिकारी बनाकर कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मर्षि ध्यात अब पूरी तरह से फंस चुके थे। हाँ, इंद्र भगवान ने तो उनको बोतल में ही बंद कर दिया। ना इधर कुछ बोल सके ना इधर बोल सके। लोक व्यापार एवं माया जाल में गत दिन लगे रहने वाले कूटनीतिज्ञ, विलासी और हिंसा प्रिय सुर सम्राट को ब्रह्म दीक्षा देना उनकी दृष्टि में महान पाप था। अरे बाप रे। महाराज ने सोच लिया कि ये दोनों अश्विनी कुमार दोनों भाई तो ठीक थे, ये तो उनके भी गुरु है इंद्र तो वो सोचने लगे भाई इसको मैं कैसे दीक्षा दे दूं, है ब्रह्म दीक्षा दे दूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे ऊपर वाले। इसे वे ब्रह्म विद्या का अपमान करना मानते थे, पर अतिथि को जब एक बार पूज्य मानकर वचन दे चुके तो विचलित किस तरह हो सकते थे। गजब हो गया। बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगे रहे। संकल्प विकल्प की लहरों के थपेड़े में पड़कर उनका विवेक चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगा। आंखें इंद्र की ओर से हटकर ऊपर फैले हुए विशाल आकाश मंडल में चारों ओर फैली हुई शून्यता को निखार रही थी। मन में सोच रहे थे कि ज़्यादा होशियार बन के क्या फ़ायदा हुआ। देखो अतिथि अतिथि करते थे, अब अतिथि जा ही नहीं रहे यहाँ से। तो वो पिक्चर आता ना, अतिथि कब जाओगे, तो वह यही बात हो गई। अतिथि ने इससे अच्छा हमारे कृष्ण भगवान थे, कल जन्माष्टमी है ना, उनको याद कर देते। अपनी बात को समय देख के पहचान के अपनी बात को बदल भी देते थे। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे जैसों के लिए तो शस्त्र भी उठा लूंगा, भले मैंने प्रतिज्ञा ली तो मैं तोड़ दूंगा। एकदम प्रैक्टिकल बात थी। और यहाँ देखो ये महाराज जरा टेंशन में आ गए कि इसको ब्रह्म विद्या कैसे दे। देवराज से देर तक चुप नहीं रहा गया। बहुत देर तक ध्यात ऋषि को चुप्पी साधे देखकर बोले, ब्रह्मर से अब वचन देकर आप अन्यथा नहीं कर सकते, बताओ। फंस गए भैया। हाँ, आप जैसे सर्वदर्शी महात्मा यदि अपने वचन की रक्षा में टाल मटोल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग से सत्य और वचन मर्यादा की लीक चली जाएगी। अब उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऋषि को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुम ही ऐसा करोगे तो भाई क्या होगा इस धरती लोक का।
मैं यह विचार मन में पक्का करके अमरावती से चला हूँ कि अमरावती मतलब ऊपर स्वर्ग से, हाँ, कि या तो आपसे ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेकर लौटूंगा या यही आश्रम में रहकर जीवन को नष्ट कर दूंगा। बताओ, आश्रम में रह के कौन जीवन, किसका जीवन नष्ट हुआ भाई? इमोशनल ब्लैकमेल। आपका मौन मुझे चिंतित कर रहा है, शीघ्र ही अगोकार कर मुझे निश्चित बनाने का अनुग्रह करे। इंद्र को लगता होगा कि ये कोई गिराई है खाने की, कि महाराज ने सब्जी बना दी, रोटी बना दी और एक गिराई उठाई और मुंह में डाली, खाई और ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्मर्षि ध्याद ऋषि सूर्य राज इंद्र के गंभीर शब्दों को बड़ी कठिनाई से सुन सके। बहुत सोचते विचारने के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, सूर्यराज, महान अतिथि के नाते हमने जो वचन तुम्हें दिया है उसका पालन तो करेंगे ही। शरीर रहते उसे अन्यथा करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। किंतु जिस चिंता में हम डूब रहे हैं वह यह है कि इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो इन्होंने भी चाल चली। अभिमानी मन और चंचल इंद्रियों को लेकर तुम उस परम गोपनीय ब्रह्म विद्या की मर्यादा कैसे सुरक्षित रख सकोगे? लो, अब इन्होंने भी अपनी मर्यादा उसको सुना दी कि तुम्हारी इंद्रिया चंचल है, अभिमानी तुम्हारा मन है, तो इस परम गोपनीय ब्रह्म विद्या की मर्यादा तुम कैसे सुरक्षित रखोगे? एक जगह मैंने मस्त चीज सुनी कि अगर तुम अपने दोस्त को अपनी कोई सीक्रेट बात बताते हो तो ये मान के चलना कि अगर तुम अपना सीक्रेट पचा नहीं सकते तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात को कितने देर तक सीक्रेट पचा के रखेगा। समझ गए बात? हाँ, तो ये बात यहाँ पे आ गई। हाँ, कहाँ तुम्हारा त्रिलोक्य व्यापी साम्राज्य और कहाँ यह लोक के विराग पैदा करने वाली ब्रह्म विद्या। अब उनको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या त्रिलोक है, साम्राज्य इतना बड़ा है जी, और यहाँ देखो ये ब्रह्म विद्या पाओगे तो वैराग करना पड़ेगा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे को कैसे ये सब हजम होगा? दोनों का सामंजस्य तुम कैसे स्थिर रखोगे, बैलेंस कैसे बनाओगे? यह हम चाहते हैं कि इसके लिए तुम फिर अच्छी तरह सोच समझ लो, तब बाद में हम तुम्हें दीक्षित करेंगे। सूर्य राजेंद्र में इतनी क्षमता कहाँ थी? बीच ही में बोल पड़े ब्रह्मर्षि, मुझे इतना अवकाश नहीं है कि इसे सोचने के लिए फिर प्रतिज्ञा करूं। मैं एक बार जिस चीज के लिए पक्का कर लेता हूं उसमें बार बार बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं समझता। तो ये भाई सलमान खान का भाई है। एक बार मैंने सोच लिया तो वही करूंगा मैं। आपको इस बार ब्रह्म विद्या की दीक्षा करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ से उसे बिना प्राप्त किए वापस नहीं लौटूंगा। हाँ, तो दयाद ऋषि सोच रहे होगे मन में, ये तो बड़ा चिपक गया है, चंटो है ये तो। दयाद ऋषि ने जब देखा कि अब छुटकारा पाने के लिए कोई उक्ति या युक्ति बाकी नहीं है तो बोले, सूर्यराज अच्छी बात है, आज आप आश्रम में निवास करो। कल प्रातःकाल आपको उस ब्रह्म विद्या की दीक्षा देंगे, पर उसके लिए आवश्यक है कि आप इन व्यर्थ के वस्त्रों और अलंकारों को उतार कर रख दे और रथ समेत सारथी आदि अनुचरों को लौटाकर छात्रों की भांति कोपिन और मेखला धारण करे। हाथ में समिधा लेकर पवित्र तन मन वचन से हमारे पास दीक्षा लेने के लिए आए। कोई दूसरा चारा न देख दूसरे दिन प्रातःकाल इंद्र बहुत विवश होकर अपने परम प्रिय वस्त्रों अलंकारों को दूर रखकर वटु वेश में जब ध्येय के पास मतलब ऋषि के पास ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो आश्रम वासियों को इस पर बड़ा कुतूहल हुआ, पर स्वयं ध्यात ऋषि के मन में इंद्र की इस अनुरोध से कोई हर्ष नहीं हुआ और ना इंद्र ही को उनकी इस महान कृपा पर कोई प्रसन्नता हुई, क्योंकि एक जबरदस्ती निश्चित किए गए पथ पर दोनों ही अनमन से चल रहे थे। एक को अपना वचन पूरा करना था
और दूसरे को अपना घोर स्वार्थ साधना था। हाँ, जो लोग लेट आए हैं कृपया ये स्टोरी को पहले से सुनिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आज का ये स्टोरी गजब का है भाई, जीवन बदल लेगा तुम्हारा अगर समझ आ गई तो। आखिरकार ध्याद ऋषि को अपना वचन पूरा करना पड़ा। इंद्र ने कपटी मन से ब्रह्म विद्या की दीक्षा तो ग्रहण की, पर उसे कोई मानसिक संतोष या शांति अंत तक नहीं मिली। एक दिन उपदेश करते समय ध्याद ऋषि ने भोग विलास की निंदा करते हुए इंद्र की बराबरी एक कामी कुत्ते से की। अरे बाप रे, हाँ गजब हो गया, गजब। क्या ध्याद ऋषि ने भी धो दिया उसको, कि भाई भोग विलास की निंदा करते हुए, क्योंकि हमें जो चीज प्रिय है उसी की निंदा अगर हम सुनेंगे तो हमें तो कड़वा तो लगेगा, क्योंकि मन ने तो उसको पकड़ के रखा है। अगर तुम्हें मन ने नहीं पकड़ा तो फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी निंदा करते हुए इंद्र की बरोबरी एक कामी कुत्ते से की। बाप रे बाप। तो आप सोचो, है देवता बन के भी तुम्हारी अगर यही हालत है तो भैया धरती लोक का मनुष्य क्या बुरा है फिर। और बताया कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं और भोग विलास को छोड़कर जिनके जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं होता, उनका जीवन सिवा दुख, अशांति और असंतोष के और कुछ नहीं है। बाबूजी बोलते हैं ना कि कुत्ते जैसा जीवन है, एक जानवर जैसा जीवन है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान की ओर तुम आगे नहीं बढ़ते तो जानवर जैसा जीवन है। इंद्र ऐसी ब्रह्म विद्या को जानकर क्या करते जिसमें उनके ऐश्वर्य, सुख और भोग विलास की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते करते जिंदगी बिता देते हैं और उस पर भी उसे नहीं पाते। वह कुत्ते का जीवन किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने मन में संदेह किया कि ब्रह्मर्षि अपने प्रिय शिष्य अश्विनी कुमार की प्रेरणा से मेरा अपमान कर रहे हैं। लो जी, क्योंकि मन में तो विकार भरा ही हुआ था। तो क्योंकि जब तुमने सच्चे मन से तुम ज्ञान नहीं सुन रहे हो तो तुम्हारे मन में विकार आएगा, तो तुम्हें टीचर की बात तो बुरी लगेगी कि उसने उसको चुगली की है इसलिए तुम मेरी आज क्लास ले रहे हो, हैं। तो ये उसने इंद्र ने सोचा। तो इनका हृदय पक्षपात के कारण कलुषित हो गया है। ऋषि का हृदय पक्षपात के कारण कलुषित हो गया है। मेरा इतना घोर अपमान त्रिलोक्य में कभी नहीं हुआ। मन में इस संदेह के अंकुर ने थोड़ी ही देर में वैर वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उतनी देर में भाई आग बबूले हो गए महाराज, इंद्र महाराज। उनकी आंखें लाल हो गई, नाक से गर्म उच्छ्वास निकलने लगे और मुखमंडल पर लालिमा छा गई। मुंह लाल हो गया एकदम। बड़ी कठिनाई से भी वह अपने को रोक नहीं सके, जमीन पर से उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि बस कीजिए, मुझे इससे अधिक अपमानित मत कीजिए, अन्यथा आपकी खैर नहीं। ओहो, गुरु की बेइज्जती कर दी है। तो त्रिलोक में रहने वाली किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति या हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने इस तरह की बातें करे। तो भैया इन्होंने अपने गुरु की बेइज्जती कर दी और क्या हो गया, वहाँ से चल पड़े। तो यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो गई। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो वहीं से चले ही गए। जब इतना बोल ही दिया तो फिर गुरु तो पागल है नहीं कि बेटा नहीं मैंने वचन दिया था, बैठ तू नहीं जा सकता, अभी तो तेरे को अच्छी तरह गंजा करूंगा, यहाँ से भेजूंगा नहीं तुझे। वो खुद ही उठ के चला गया वहाँ से। ठीक है, तो चलो ये स्टोरी यही समाप्त होती है। तो बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम हमारा पूरा हो चुका है। बातें इसमें से बहुत सारी निकल के आ सकती है बोलने में, सुनने में, समझने में, कि भाई अगर इस तरीके का अगर हमारे मन में भी विकार आता है तो हमें ब्रह्म ज्ञान क्या कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आता। अगर हम गुस्से से स्कूल में टीचर के सामने भी मुंह फुलाए बैठे रहेंगे तो भी उनकी बात समझ में नहीं आएगी। उनकी बात को समझने के लिए आपको उनके प्रति प्रेम की दृष्टि होनी चाहिए, कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए, अपने अहंकार को साइड में रखना पड़ेगा, तब कुछ बात समझ में आएगी।
मैं देखता हूँ हमारे वीडियो के नीचे कई कमेंटों में मतलब इतने भद्दे कमेंट लिखते हैं, मतलब इतने भद्दे कमेंट कि मतलब मुझे यही लगता है कि ये पता नहीं इन इन लोगों का क्या होगा, कैसे ये लोग सुधरेंगे। फिर तो मुझे लगता है कि भी प्रकृति डंडा उठाए तभी इनको अक्ल आए, बाकी ये तो कभी वेद पुराण या शास्त्र या किसी को नहीं सुनने वाले, कोई साधु संत को सुनने को तैयार ही नहीं। अब बताओ क्या करें। तो गुरु जी की ऐसी कड़वी बात सुन के इंद्र जैसे 9 2 11 हो गए, भागे। ऐसे ही इस धरती लोक पे लोगों के भी यहाँ पर यही हालत है। किसी को तो तुम दो बात सुना के देखो, तुम्हें इतनी अच्छी भली बुरी बातें सुना देंगे ना, खरी खोटी सुनाएंगे, तुम कहेगा भैया ये इनको जल्दी से जल्दी जयराम जी की करो। वाकई में कई बार ऐसा होता है कि स्थूल रिश्ते नातेदारों को मिलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारी बात उनको पसंद नहीं आती और उनकी बात हमें पसंद नहीं आती, तो करे ही क्या, ये होता है प्रॉब्लम। खैर चलिए अब हम अपनी परम शांति की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए और सबको अपने अपने स्थान पे छोड़ के बस अपने परम शांति की ओर आगे बढ़े। हमें जो प्राप्त हुआ है बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, बेहद का ब्रह्म, बेहद के अनंत ब्रह्म की ब्रह्म विद्या हमें जो प्राप्त हुई है उसको हम धारण करें, परम संतुष्ट बने, परम शांति को धारण करके आगे बढ़ते हैं और आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं और संकल्प करें, ना ही मैं मन हूँ, ना ही मैं बुद्धि हूँ, ना ही मैं संस्कार हूँ, ना ही कोई धरती लोक का मैं जीव हूँ, ना ही 84 लाख योनि का जीव हूँ। मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व ही सिर्फ और सिर्फ परम शांति का है, परम प्रकाश का है, परम लाइट का है। वो सभी बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थिर होकर परम शांति की अवस्था में आ जाए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा।